मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना अकाउंटिंग इक्वेशन का टॉपिक कंटिन्यू चल रहा था। काफ़ी बच्चों की प्रॉब्लम्स आ रही थी कि आपको वीडियो के अंदर नहीं दिख रहा है। उसके बाद भी मैंने ग्रुप में आपको पिक्स भेजी। उसके बावजूद भी बच्चों के क्या रेस्पॉन्स आ रहे हैं कि हमने तो आपको काम करके दे दिया। अब नाम तो पर्टिकुलर किसी बच्चे का लूँगे नहीं। हमने तो काम आपको करके दे दिया, लेकिन इसमें कुछ वर्ड्स समझ में नहीं आए हैं। ये मुझे बहुत बुरा लगा। अगर आपको वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप अपनी बुक को खोल के देख सकते हो कि कौन सा अमाउंट कौन से वर्ड पे है। इसके अलावा आपको वीडियो भी भेजी जा रही है, वीडियो में वॉइस भी है, तो वॉइस से भी आप उस शब्द का मतलब समझ सकते हैं। अगर आपको फर्नीचर की स्पेलिंग नहीं समझ में आ रही है तो मैं शब्दों में भी तो बोल रही हूँ, वीडियो में वॉइस भी तो आ रही है आपके पास। आप फर्नीचर वर्ड सुन तो सकते हैं, आपको रीडिंग नहीं लगाने आ रही है तो। और इसके अलावा क्या अभी तक मेरे पास कोई भी क्वेरी नहीं आई है कि हमको इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, ना ही कोई भी बच्चा मेरे को वर्क चेक करवा रहा है। इसके अलावा 7 या 8 बच्चे पूरी क्लास के अंदर 7 या 8 स्टूडेंट ही ऐसे हैं जो सिर्फ वीडियो देख रहे हैं। देखने के बावजूद भी आप वर्क मुझे अभी तक नहीं सेंड कर रहे हो। अच्छा, अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आज सॉल्व करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन का है। अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर नंबर 3 मैं वापस रिपीट कर रही हूँ। बुक्स आप लोगों को मार्केट से ख़रीदनी है। बुक्स लेने की देने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, ना मेरी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपनी बुक खोलो, हम सिर्फ यहाँ से सॉल्यूशन भेजेंगे। क्वेश्चंस आप अपनी बुक में से रीडिंग लगाओगे, उसको समझोगे, एक एक चीज़ को आप वॉइस को नोट करोगे। जो हम बोल रहे हैं आपको समझा रहे हैं उस चीज़ को नोट करो। ये नहीं कि सिर्फ अपन को कॉपी का वर्क दिखा करके और मैडम को भेजना है। ये सिर्फ आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एक एक चीज़ को आपको समझना है। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि बे टाइम आप पूछोगे। रात को 11 बजे तक मैसेज करते हो, 11:30 बजे तक मैसेज करते हो। तो स्कूल में जब अपन होते हैं तो स्कूल टाइम के अंदर ही अपन मैसेज कर सकते हैं। इवनिंग टाइम है आपके पास, मॉर्निंग का टाइम है, आफ्टरनून का टाइम है, कि नाइट में आपको 11:30 बजे 12 बजे मैसेज करते हो। मेन स्पेशली मैसेज करने का टाइम का ध्यान रखें आप लोग। मुझे पता है कि मैं ये जो आपको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ ये चीज़ भी आप नहीं सुनेंगे। सिर्फ आप वर्क कंप्लीट करने के पीछे रहते हैं और वर्क कंप्लीट करने के बाद मुझे सेंड भी नहीं करते हो। मुझे इस सैटरडे को पूरा वर्क कंप्लीट मिलना चाहिए एक एक बच्चे का, नहीं तो फिर मैं गूगल मीट पे क्लास लूँगी और सभी को प्रेजेंट होना कंपलसरी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप अपनी बुक खोलोगे। हिंदी मीडियम में 96 पेज नंबर है, चैप्टर नंबर 3 है, उसका क्वेश्चन नंबर अनसॉल्व्ड 3 है। अब मैं रीडिंग लगा रही हूँ क्वेश्चन की, और ये देखना कि कौन कौन से कॉलम्स इसके अंदर बनते हैं। मैंने आपको बताया था जितने भी ट्रांजिशन होते हैं उसके 2 साइड्स होते हैं। वन साइड इज़ डेबिट साइड एंड सेकंड साइड इज़ अ क्रेडिट साइड। अगर अपन कोई भी चीज़ मार्केट से ख़रीदते हैं, जैसे मान लो फर्नीचर ख़रीदा है, उसके बदले अपन ने 50,000 कैश दी है, तो अपने बिजनेस से 50,000 कैश जा रही है। 50,000 कैश अपने बिजनेस से जा रही है तो उसको अपन माइनस करेंगे, और फर्नीचर अपने बिजनेस के अंदर आ रहा है तो उसको अपन प्लस करेंगे। ठीक है। अगर अपन स्टॉक खरीदते हैं तो स्टॉक खरीदने को कहते हैं परचेज़। अगर स्टॉक बेचते हैं तो वो सेल्स कहलाएगा। अगर अपन स्टॉक परचेज करते हैं, इस दैट मीन्स स्टॉक इज़ कमिंग इन आवर बिजनेस, स्टॉक अपने बिजनेस के अंदर आ रहा है। एंड कैश, जो कैश है वो अपने बिजनेस से जा रही है, आउट गोइंग हो रही है, तो कैश को अपन माइनस करेंगे। अगर अपन गुड्स सोल्ड करते हैं, सुन लीजिए मेरी बात अच्छी तरह, अगर अपन गुड्स सोल्ड करते हैं, गुड्स सोल्ड करने का मतलब है कि अपने स्टॉक कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो स्टॉक को माइनस करेंगे और कैश में ऐड करेंगे। अगर आप कैश सेल्स कर रहे हो तो कैश में ऐड होगा। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या है। सबसे पहले पूरा अपन को क्वेश्चन रीड आउट करना है। क्वेश्चन रीड आउट करने के बावजूद ही अपन को कॉलम्स बनाने हैं। सबसे पहले पॉइंट अपन को दे रखा है कि बिजनेस स्टार्ट किया है 175, तो इसके अंदर 2 कॉलम बनेंगे, एक कैश का कॉलम बनेगा और एक कैपिटल का कॉलम बनेगा।
सेकेंड नंबर है स्टॉक बॉट गुड्स फ्रॉम रोहित। रोहित से माल खरीदा है 50,000 का, तो अपन को स्टॉक का कॉलम तो बनाना ही पड़ेगा। अगर अपन किसी से उधार माल परचेस करते हैं, खरीदते हैं, तो वो क्रेडिटर में शो होगा। किसके अंदर? रोहित जो है वो क्रेडिटर शो होगा, तो क्रेडिटर का कॉलम भी बनेगा। क्रेडिटर किस में आते हैं? लायबिलिटी के अंदर आते हैं। मनीष को उधार माल बेचा है, गुड्स सोल्ड टू मनीष। उधार में माल बेचा है माने मनीष अपना डेप्टर कहलाएगा। बिजनेस के नज़रिए से देखोगे तो मनीष डेप्टर है। स्टॉक का कॉलम ऑलरेडी अपना बना हुआ है, वो एक ही बार बनेगा। जो सेकेंड नंबर पॉइंट के अंदर अपन स्टॉक का कॉलम बना चुके हैं, थर्ड नंबर पॉइंट के अंदर भी स्टॉक का कॉलम वही काम आएगा। बाकी एक कॉलम आपको एक और बनाना है, डेप्टर्स। डेप्टर्स जो हैं वो आपके एसेट्स के अंदर आते हैं। फोर्थ नंबर पॉइंट में दे रखा है कि बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज़। फर्नीचर खरीदा है ऑफिस यूज़ के लिए, तो फर्नीचर का कॉलम बनेगा। और कैश अपने बिजनेस से गई है, तो कैश का कॉलम तो ऑलरेडी बना हुआ है। नेक्स्ट अपने पास है कि रोहित को पेमेंट की है, पे टू रोहित इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब ये होता है कि रोहित को पेमेंट करनी थी अपन को 50,000 की, क्योंकि अपन ने 50,000 का माल खरीदा था, लेकिन इसको पेमेंट दी है अपन ने 48,500। तो 1,500 का जो डिफरेंस है ये डिस्काउंट रिसीव्ड कहलाएगा। अगर रोहित को पेमेंट 50,000 की देनी थी और फुल सेटलमेंट के अंदर अपन इसको 48,500 की पेमेंट दे रहे हैं, तो 1,500 का जो डिफरेंस अपनी बचत हो गई। अपनी बचत का मतलब है अपना डिस्काउंट हो गया। जैसे अपन तुम लोगों ने अभी स्टेशनरी की शॉप से कोई भी बुक वगैरह परचेज़ की होगी, और जितना एमआरपी होता है, जैसे मान लो किसी बुक के ऊपर एमआरपी 200 है और आपको वो 180 रुपीज़ की दे रहे हैं, तो 20 रुपये वो डिस्काउंट होगा, जो आपकी सेविंग है, जिसको अपन डिस्काउंट रिसीव्ड कहते हैं। तो ये डिस्काउंट अपने प्रॉफिट ही कहलाता है, कैपिटल में ऐड हो जाता है। आगे देखो, मनीष से रोकड़ प्राप्त हुई है, माने अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मनीष। मनीष को उधार माल बेचा था अपन ने कितने का? 20,000। 17,500 का स्टॉक था और 20,000 में बेचा था। अब मनीष से अपन को कैश रिसीव्ड हुई है, तो कैश का कॉलम तो बना हुआ ही है और डेप्टर का कॉलम भी बना हुआ है। अभी मैं सॉल्यूशन में पूरी पॉइंट बताऊंगी कि 20,000 कहाँ कहाँ अपन को मेंशन करना है। 7th नंबर पॉइंट अपना रेंट आ रहा है, पेड रेंट 1,000 रुपये। जब अपन किराया चुकाते हैं तो 1,000 रुपये अपने कैश में से गए और 1,000 अपने कैपिटल में से भी गए, माइनस करेंगे दोनों जगह। आहरण, लास्ट पॉइंट अपनी आहरण है, माने ड्राइंग्स है 3,000। ड्राइंग्स का मतलब होता है पर्सनल यूज़ के लिए अपन अमाउंट निकालते हैं बिजनेस के अंदर से, तो वो 3,000 का कैश में से भी माइनस होगा और कैपिटल में से भी माइनस होगा। तो ड्राइंग्स का कॉलम नहीं बनाना है, कैश का कॉलम अपने पास बना हुआ है और कैपिटल का कॉलम भी ऑलरेडी अपने पास प्रिपेयर ही है। अब देखो सॉल्यूशन किस तरह से होगा। सबसे पहले मैंने आपको पॉइंट बताई थी, स्टार्टेड बिजनेस। पहले कॉलम्स देख लो कौन कौन से बनाने, और अब बिल्कुल बड़ी बड़ी राइटिंग में लिखा है ताकि आप लोगों को वीडियो के अंदर अच्छी तरह दिखाई दे। कॉलम्स अपने हैं पर्टिकुलर, कैश, स्टॉक, फर्नीचर, डेप्टर्स। ये 4 जो कॉलम्स बनाए हैं ये एसेट्स कहलाती हैं। क्रेडिटर्स लायबिलिटी कहलाएगी और कैपिटल लायबिलिटी के अंदर ही शो करते हैं, लेकिन लायबिलिटी नहीं कहलाती है, ठीक है, कैपिटल हो गई। सबसे पहले पॉइंट अपनी आ रही है स्टार्टेड बिजनेस 175,000 कैश के अंदर शो करेंगे और कहीं भी शो नहीं करेंगे, सब में 00 शून्य शून्य मेंशन करेंगे। बाकी 175 अपना कैपिटल के अंदर आ जाएगा। टोटल हर स्टेप्स की, हर ट्रांजेक्शन की टोटल अपन करते हुए जाएंगे। कैश की टोटल 175, स्टॉक अभी तक कुछ भी मेंशन नहीं है, फर्नीचर भी कुछ भी मेंशन नहीं है, डेप्टर्स कुछ भी मेंशन नहीं है, क्रेडिटर में 0 आ जाएगा और कैपिटल 175 आ जाएगी। सेकेंड नंबर पॉइंट अपनी आ रही है बॉट गुड्स फ्रॉम रोहित। रोहित से माल खरीदा है, उधार में माल खरीदा है, स्टॉक 50,000 का आ जाएगा, स्टॉक में 50,000 शो कर दिया और क्रेडिटर में भी 50,000 का शो किया, क्योंकि अपन ने उधार माल खरीदा है। इन फ्यूचर रोहित को अपन को पेमेंट करना है, तो रोहित अपनी लायबिलिटी है, लायबिलिटी का मतलब क्रेडिटर है, तो 50,000 अपन ने क्रेडिटर के अंदर शो कर दिया। फिर वापस वही टोटल लगाएंगे, जिसमें अमाउंट अपन लिख रहे हैं उसमें तो अमाउंट लिखेंगे, जिसके अंदर अपन अमाउंट शो नहीं कर रहे हैं वहाँ 00 लिखते हुए जाएंगे, 0
0 0 एंड 0। ठीक है। थर्ड नंबर पॉइंट है सोल्ड गुड्स टू मनीष। मनीष को माल बेचा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छी तरह समझना। अब जो भी अपन ने माल बेचा है 17,500 की उसकी कॉस्ट है, और बेचा कितने में अपन ने 20,000 रुपये में, 20,000 में। कॉस्ट 17,500 है और 20,000 का अपन ने उसको माल बेचा है, और वो भी उधार में, माने डेप्टर्स के अंदर तो अपने 20,000 आएंगे। स्टॉक में माइनस होंगे 17,500, और वो भी ब्रैकेट में लिखेंगे। ब्रैकेट कोष्टक में इसलिए लिखेंगे ताकि स्टॉक अपन अपने यहाँ से बिजनेस से कम हुआ है, इसलिए अपन इसको माइनस करेंगे। अपन स्टॉक बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, माने स्टॉक कम हो रहा है, और जो 2,500 का प्रॉफिट हुआ है वो अपना कैपिटल के अंदर ऐड हो जाएगा। 2,500 कहाँ से आया? 20,000 में 17,500 माइनस करोगे तो 2,500 अपना प्रॉफिट आएगा, वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। मैंने ऊपर लिख भी दिया है प्रॉफिट। फोर्थ नंबर, हर ट्रांजेक्शन के बाद आप टोटल करते हुए आना। अच्छा, कैश तो वही सेम आ जाएगा 175,000। स्टॉक में देखो 50,000 का स्टॉक था अपने पास, 17,500 का स्टॉक बिक चुका है, सेल हो चुका है, बाकी 32,500 का स्टॉक अपने पास रिमेनिंग रह गया। बाकी सबकी टोटल सेम आ जाएगी। कैपिटल की टोटल चेंज हो गई। पहले अपने पास कैपिटल की टोटल थी 175, कैपिटल की टोटल थी 175, उसमें 2,500 अपन ने ऐड कर दिया तो 177,500 आ जाएगा। ठीक है। फोर्थ नंबर पॉइंट अपने पास आएगा बॉट फर्नीचर। फर्नीचर खरीदा है ऑफिस यूज़ के लिए 10,000 का, तो कैश में ख़रीदा है, कैश में से 10,000 माइनस होंगे और फर्नीचर के अंदर 10,000 अपन शो कर देंगे। कैश में से 10,000 माइनस होंगे और फर्नीचर में 10,000 ऐड हो जाएंगे। माइनस करेंगे 175 में से 10,000 माइनस करेंगे 165, स्टॉक सेम आ जाएगा 32,500, फर्नीचर 10,000 ऐड हो जाएगा। अब डेप्टर वही 20,000 ही आ रहा है, क्रेडिट 50,000 आ गया, और कैपिटल अपनी आ गई 177,500। नेक्स्ट आ जाओ, फिफ्थ नंबर पॉइंट है अमाउंट पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट। मैंने अभी भी आपको बताया कि जैसे मार्केट से अपन कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं, बुक्स वगैरह, यहाँ जैसे 200 की बुक खरीदी, MRP 200 है और अपन को 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 20 रुपये काट के बाकी अपन पेमेंट कितना करेंगे 180, तो 20 रुपये जो अपने पास आया है वो डिस्काउंट रिसीव्ड कहलाएगा, जिससे अपना प्रॉफिट अपन जैसे ऐड कर रहे हैं वैसे ही कैपिटल के अंदर डिस्काउंट ऐड हो जाएगा। अपन को रोहित को पेमेंट करनी थी 50,000 की, तो क्रेडिट में से तो अपन 50,000 ही माइनस करेंगे। 50,000 का पेमेंट करना था, 50,000 का पेमेंट ही माइनस करेंगे, लेकिन एक्चुअल में पेमेंट अपन ने किया है 48,500। कैश के अंदर देखो क्या लिखा है मैंने, 48,500 लिखा है कैश, और ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि इसको माइनस करना है। अपने बिजनेस के यहाँ से कैश कम हुई है तो माइनस करेंगे। 1,500 जो प्रॉफिट हुआ था, जिसको अपन डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से मैंने लिखा है यहाँ पर, तो 1,500 अपना ऐड हो जाएगा। वापस टोटल करेंगे सबकी, कैश की टोटल चेंज हो जाएगी, 1,16,500 आ जाएगी, 32,500 स्टॉक, फर्नीचर वही 10,000 का, डेप्टर 20,000, क्रेडिट अब बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। 50,000 के क्रेडिट थे, 50,000 माइनस हो गया तो 0 आ जाएगा, और कैपिटल चेंज हो जाएगी अब 179,000 हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पर मैंने मेरा रजिस्टर का पेज जो है वो भर चुका है। मैंने यहाँ PTO भी लिखा है, PTO का मतलब है प्लीज़ टर्न ओवर। पीछे क्वेश्चंस की और पॉइंटें भी आएंगी। टोटल अपने की पॉइंट है 8, 5 पॉइंटें तो इस पेज के अंदर आ गई हैं। जहाँ पर अपन टोटल करते हैं, जहाँ अपना पेज पूरा भर जाता है तो वहाँ अपन CD लिखते हैं, कैरिड डाउन CD लिखेंगे, जहाँ पर अपन टोटल लिखते हैं वहाँ पर। नेक्स्ट पेज पे अपन आते हैं, जब जो टोटल अपन ने वहाँ पर CD के नाम से शो किया था, यहाँ पर अपन BD के नाम से शो कर देंगे, ब्रॉट डाउन। एक मिनट, यहाँ पर आप CF लिखोगे, सॉरी CD की जगह आप क्या लिखोगे, CF एंड BF की जगह आप BD की जगह BF करोगे। BF माने ब्रॉट फॉलो, माने ये जो टोटल जो है वो आगे से लाया गया है। जितना भी टोटल अपन ने पेज
लास्ट पेज पे किया था वो टोटल मैंने यहाँ पर फिर नोट डाउन कर दिया, लिख दिया है। 6 नंबर पॉइंट अपनी आएगी कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष। मनीष से कैश रिसीव्ड हुई है। मनीष अपन को कैश क्यों देगा? इसका मतलब अपन इसको माल सोल्ड किया है। सोल्ड कितने का किया था अपन ने? इसको माल 20,000 रुपये का था। तो माल अपना थर्ड नंबर पॉइंट के अंदर स्टॉक तो था 17,500 का, लेकिन अपन ने स्टॉक कितने का बेचा? इसको 20,000 का। तो पेमेंट भी नेचुरली वो 20,000 की करेगा। तो 20,000 अपनी पेमेंट कैश में ऐड हो जाएगी और डेप्टर में 20,000 माइनस हो जाएंगे। माइनस का मतलब है ब्रैकेट में शो करना है, ठीक है। 7th नंबर पॉइंट अपनी है पेड सैलरी। सैलरी पेड की है, अपनी जेब से पैसे गए हैं 1,000 रुपये, कैश में से 1,000 माइनस होगा और कैपिटल में से भी 1,000 माइनस होगा। आप टोटल तो कर ही लोगे, कैश में से 1,000 माइनस करेंगे और कैपिटल में से भी 1,000 माइनस करेंगे। लास्ट अपनी पॉइंट है ड्राइंग्स की। आहरण हिंदी में लिखा हुआ है आहरण। ड्राइंग्स का मतलब है पर्सनल यूज़ के लिए इन्होंने कैश निकाला है बिजनेस से, 3,000 रुपये बिजनेस से कैश निकाले हैं। तो कैश में से 3,000 माइनस होंगे और कैपिटल में से भी 3,000 माइनस होंगे। मैं वापस एक बार रिपीट कर रही हूँ, माइनस वाली जो पॉइंट आती है वो ब्रैकेट के अंदर आती है। अब अपने पास कैश जो रह गई, ये फाइनल जो कैश रह गई अपने पास 1,32,500। मैं वर्डिंग में भी बोल रही हूँ, अगर आपको ये समझ में नहीं आता है जो लिखा हुआ है, अगर वो समझ में नहीं आता है तो आप वर्डिंग को देखा करो, जो वॉइस आती है उसको समझा करो। 1,32,500 अपने पास कैश आ रही है, स्टॉक आ रहा है 32,500 का, फर्नीचर 10,000 10,000, डेप्टर्स बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि 20,000 अपन को मनीष को पेमेंट करनी थी, रिसीव्ड करनी थी, वो रिसीव्ड हो चुकी है 20,000 की। क्रेडिटर में रोहित को पेमेंट करना था, पेमेंट कर दिया, तो न तो अपने पास डेप्टर है न अपने पास क्रेडिटर है। और कैपिटल अपने पास बाकी लास्ट बचेगी 1,75,000, 1,75,000। अब इसको चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, नीचे बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट से ये अपन को मैचिंग हो जाता है कि दोनों तरफ का आंसर अपना सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेफ़्ट साइड अपना लायबिलिटी लिखते हैं और राइट साइड अपन एसेट्स लिखते हैं। बता चुकी हूँ मैं पहले। जो जो अपना टोटल आया है वो कैश के सामने 1,32,500, स्टॉक 32,500, फर्नीचर 10,000, डेप्टर्स 0 0, क्रेडिटर के सामने भी 0, कैपिटल 175। दोनों का आप जब आप टोटल करेंगे तो सेम आ जाएगा 175,000। इसको फॉर्मूला के फॉर्म में भी अपन देख सकते हैं। कैपिटल निकालने का फॉर्मूला पहले मैं बता चुकी हूँ, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। एसेट्स अपने पास 1,75,000 की है और लायबिलिटी अपने पास 0 है क्योंकि क्रेडिटर 0 है, तो बाकी अपना 175,000 आ जाएगा कैपिटल। ये वाला क्वेश्चन अपना थर्ड यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, जिसमें अपन को अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मेट तैयार करना पड़ता है। फॉर्मेट तैयार करने के बाद एक एक कॉलम पहले क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन रीड आउट करने के बाद अपन को देखना होता है कि कौन से कॉलम बनेंगे। यहाँ पर फर्नीचर का कॉलम बना है, अगर मशीनरी खरीदी है, लैंड प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, लैंड खरीदा है, टूल्स खरीदे हैं, जो भी चीज़ होगी उस हिसाब से कॉलम चेंज हो जाएंगे। अगर बैंक का भी नाम कहीं पर आ रहा है तो बैंक का कॉलम भी बनेगा। अभी तक बैंक का कॉलम वाले मैंने क्वेश्चंस आपको सॉल्व नहीं करवाए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जब भेजूँगी उसमें बैंक वाले क्वेश्चंस भेजूँगी। इसमें क्वेश्चन रीड आउट करने के बाद ही अपन को कॉलम्स डिसाइड होते हैं कि कौन कौन से फॉर्मेट के अंदर कॉलम्स बनाने हैं। कैश का तो बनेगा ही बनेगा, स्टॉक भी बनेगा ही बनेगा, कैपिटल भी डेफिनेटली बनेगा। बाकी जो 3-4 कॉलम्स हैं वो किस हिसाब से आप बनाओगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जिस तरह से क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा उसी तरह से अपन को कॉलम्स बनाने हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के बाद हर स्टेप के बाद अपन को टोटल करना है। जैसे जैसे स्टेप कंप्लीट होता है वैसे वैसे टोटल भी करते हुए जाना है। लास्ट में अपन बैलेंस शीट बनाते हैं। अच्छा, जब पेज अपना भर जाता है तो वहाँ अपन CF लिखते हैं और जब नए पेज में अपन बैलेंस लेकर आते हैं तो वहाँ पर BF लिखते हैं, ये ध्यान रखना। उसके बाद लास्ट में अपन टोटल करते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में दोनों साइड का टोटल मैच होना चाहिए। इतना अच्छी तरह समझाने के बावजूद भी अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रही है, किसी भी तरह की क्वेरी है, तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं, लेकिन नाइट में नहीं, 11:30 12 बजे 10 बजे ऐसे नहीं। पूरा दिन अपने पास है, पूरे दिन में पूछ सकते हो, लेकिन नाइट में प्लीज़ नहीं,
ये हमारा पर्सनल टाइम होता है। ओके। हाँ, ये बड़ी पर्सनल टाइम